जो चुनाव के दौरान जिस प्रकार सोशल मीडिया में अगर उनके पक्ष में चला तो ज़बरदस्त तरीके से उनके एक एक घटना को सोशल मीडिया पर कुछ कोई घटना लोगों के द्वारा दिखाया गया, गलत जो है उसका कितना प्रभाव पड़ा? सोशल मीडिया में एक है, क्या नाम है उसका, उसको जो है डॉक्टर संजीव फोबिया हो गया है। वो चंद लोगों का दलाली करता है और बदनाम करने का भरपूर प्रयास किया, सच थोड़ा दिखाया। लोकसभा चुनाव में चुनाव के दौरान डॉक्टर संजीव और वर्तमान खगड़िया के सांसद से जो भाईचारा था, आखिर ये मतलब दूरी कैसे बनना शुरू हो गया? इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या समझते हैं? सांसद जी का तो हम देख रहे थे एक दिन, उनका जीते हुए कितना दिन हुआ, कितना दिन हुआ है? 1 साल, 1.5 साल हुआ है। और दिखा रहे थे 24,000 करोड़ का हम काम किए। खगड़िया में तो 24,000 का काम कहीं दिखता तो नहीं है। खगड़िया में आपको कहीं दिखता है तो बताइए, चाय कॉफी भी खींचिए। दर्शकों, अभी हम आरजेडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और चुनाव समाप्त हुए, आज दूसरा दिन है। तो चाय पर चर्चा करने के बहाने हम जिला अध्यक्ष मनोहर जी से जानना चाहेंगे कि ये जीत के प्रति कितना आश्वस्त है और किन किन सीटों पर जीत होगी। तो मनोहर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी प्रणाम। बताइए, कहाँ कहाँ के लिए आप निश्चिंत रूप से, अगर नंबर 1 की बात करें तो 4 विधानसभा में किस विधानसभा में आपका? चारों विधानसभा में हम लोग जीत रहे हैं। महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के प्रत्याशी चारों सीट पर जीत रहे हैं किला ठोक के। कहीं कोई ये नहीं है, बदलाव का बयार है बिहार में। तेजस्वी जी के नाम पर बिहार में आंधी चल रहा है, परिवर्तन का आंधी है, ये रुकेगा नहीं। और तेजस्वी जी के काम पर लोगों ने विश्वास किया है, उनके संकल्प पर विश्वास किया है। और सभी जाति धर्म वर्ग के लोग इस बार, खास करके नौजवान, बेरोजगार, सब लोग जो है चढ़ बढ़ के इस बार परिवर्तन के लिए वोट किया है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। और सब लोग उबे हुए हैं ये 20 साल के जो खटारा सरकार है। इसलिए चारों जगह खगड़िया के अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता, चारों जगह हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आपने कहा कि खुट्टा गाड़ के जीत रहे हैं, किला ठोक के। लालू जी कहते थे जीन निकलेगा, लेकिन आप कहते हैं ये नया बात, किला ठोक के। ये क्या होता है? किला क्या होता है? देखिए, गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, जो 20 साल ठगा महसूस किया, क्या मिला बिहार के लोगों को? पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चारों तरफ हताशा और निराशा के सिवा बिहार को कुछ नहीं मिला। और बिहार में देख रहे हैं कैसे कैसे लोग हैं, मंत्री कैसे हैं, उप मुख्यमंत्री कैसे हैं। मुख्यमंत्री जी तो स्वयं बेचारे होने हुए हैं, बीमार चल रहे हैं। बिहार में चारों तरफ लूट है, मंत्री सरकार अलग लूट में व्यस्त है, उनके पदाधिकारी अलग लूट में व्यस्त हैं। सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है, शासन प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। अपराधी बेलगाम हैं। चुनाव के दौरान जो है किस तरह से दिन दहाड़े दुलार चंद यादव की हत्या, 2 कुशवाहा एक ही परिवार का हत्या, दरोगा का हत्या, तो बेलगाम है अपराधी। गरीबी चरम पर है, लोग का आय का कोई स्रोत नहीं है, रोजगार का कोई स्रोत नहीं है।
नौकरी नहीं है बिहार में। जो नौकरी था, जहाँ किसान के, मिडिल क्लास के बच्चे आर्मी में, रेलवे में नौकरी करने, मेहनत करके नौकरी करते थे। सबसे आसान तरीके से अगर पूछा जाए तो कौन सा सीट निकलेगा 4 सब विधानसभा? सीट आसान तरीके से जीत रहे हैं हम लोग। मनोहर जी, कहा जाता है कि पटना में मोकामा सीट, मोकामा विधानसभा और खगड़िया में परबत्ता, दोनों एक सा एकदम है। तो परबत्ता तो हम लोग पहले भी कहे कि 50,000 से अधिक, 60-70 हज़ार के अंतराल से हम लोग जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री तक वहाँ उतर गए। मुख्यमंत्री नहीं, देखिए बिहार परिवर्तन की ओर है और 50 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी का हेलीकॉप्टर भारी था, है। अभी देखिए हर जगह प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, चाहे किसी का भी सभा हुआ, लोग को भीड़ बुलाने में, भाड़ा पर लाने में भी लोग असफल रहे। लेकिन तेजस्वी जी जहाँ जाते हैं, सिर्फ लोगों को जानकारी होती है एक दिन पहले और उबाल पड़ता है। बेहिसाब भीड़, उत्साह के साथ 9-9 बजे रात तक लोग जो है इंतज़ार करते हैं। अलौली में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पारस जी के लड़का आपके वोट में सेंध मारे हैं कस करके, तो अलौली पर कैसे जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए अलौली में आपके विधायक से लोग नाराज़ भी थे बहुत। नहीं, सब नाराज़गी दूर हो गई। नाराज़गी सभी उम्मीदवार से होता है। जो एक बार विधायक रहता है, कुछ पर ज़्यादा कुछ पर कम। अब तो उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा को तो खदेड़ दिया जनता, उसको गाँव ने घुसने दिया। गोबर उस पर जो है, गोबर और कीचड़ फेंका, जाओ वापस। देखिए कैसे तिल मिला गया। जनते को जो है बुलडोज़र चलाने की, गांव में ही बुलडोज़र, पूरे गांव पर ही बुलडोज़र चलाने का बात करने लगा। लोगों पर जो है ऐसा उप मुख्यमंत्री है कि मैंने फायरिंग की बात करने लगा। हताश हो गया, निराश हो गया। बीजेपी के लोग पूरे जो है हताश निराश होके जो है सिलेंडर है। खगड़िया सीट के लिए कितना विश्वास है कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल विश्वास है। जनता ने वोट किया है, लोगों ने विश्वास के साथ वोट किया है और तेजस्वी जी के संकल्प के साथ वोट किया है। तेजस्वी जी का जो संकल्प है बिहार में रोजगार का, बिहार में नौकरी का, बिहार में फैक्ट्री लगाने का, बिहार में उद्योग धंधा, बिहार में जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी, बिहार के किसान के लिए एक बेहतर रोड मैप, किसान की आय को दुगुना करने के लिए संकल्पित है। बिहार के मजदूर पलायन नहीं करे, उसको बिहार में काम मिले, इसको लेकर के बिहार के माँ बहनों के लिए जो हमारे माननीय नेता ने कहा 14 जनवरी को 1 साल का एक मुश्त 2500 रुपया के दर से 30,000 रुपया एक मुश्त माँ बहन को दिया जाएगा। और गैस सिलेंडर जो हर घर परेशान है, गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने का संकल्प हमारे नेता ने किया है। और बिजली 200 यूनिट मुफ्त, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 400 की जगह 1500 रुपया करेंगे और हर साल 200 रुपया उसमें ऐड होते जाएगा। सबके लिए काम की गारंटी
जो नियोजन पर है, ठेका पर है, लोग नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है, उसको अस्थाई नियुक्ति, सरकारी नौकरी, सबके लिए तेजस्वी जी का आपका ये कहना है कि तेजस्वी जी ने जितना आश्वासन दिया, किसान हो, युवा हो, सबके महिला लिए हो, सब तमाम लोगों ने उनके बातों पर भरोसा किया और मतदान किया। कोई मोदी जी थोड़ो है, अमित शाह थोड़ो है कुछ बोल के कहेगा, ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी जी के अंदर जो है, जो संकल्प है, वो संकल्प पर काम करते हैं, संकल्प पर खरा उतरते हैं। तेजस्वी जी जो कहते हैं, तेजस्वी जी तो उम्र भले ही उनका, वो कहते भी है उम्र हमारी थोड़ी भले ही कच्चा है लेकिन बात का पक्का है। बात का पक्का है, बात वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तो उनका शुरुआत है। एक सवाल मनोहर जी और आपसे हम करना चाहेंगे कि डॉक्टर आर.एन. सिंह जदयू में थे, उनके पुत्र डॉक्टर संजीव भी जदयू में आए और आरजेडी से विपक्ष में रहे, जिसको लेकर के थोड़ा कुछ गिला शिकवा भी था। और शिकायत देखिए, दो पक्ष के बीच जब चुनाव होता है, और जो चुनाव के दौरान जिस प्रकार सोशल मीडिया में अगर उनके पक्ष में चला तो जबरदस्त तरीके से उनके एक एक घटनाओं को सोशल मीडिया पर कुछ कोई घटना लोगों के द्वारा दिखाया गया, गलत जो है उसका कितना प्रभाव पड़ा? सोशल मीडिया में एक है, क्या नाम है उसका, बताइए ना। हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, हाँ, उचित नहीं है। तो वही है, उसको जो है डॉक्टर संजीव फोबिया हो गया है। वो चंद लोगों का दलाली करता है और बदनाम करने का भरपूर प्रयास किया, सच थोड़ो दिखाया। सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि डॉक्टर संजीव जो है जनता के लिए खरे उतरते हैं, विश्वास पर खरे उतरते हैं, काम करते हैं। डॉक्टर संजीव परबत्ता में हम लोग भी गए, चुनाव प्रचार के दौरान एक एक गांव में गए। ऐसा शायद कोई गांव नहीं है जहां अन्य विधानसभा में कई रोड टूटा हुआ मिला, लेकिन डॉक्टर संजीव के क्षेत्र में तो हमको कहीं ऐसा नहीं मिला कि सड़क नहीं है, नारकीय स्थिति है। हर जगह काम हुआ है भाई, काम हुआ है तो काम पर लोग वोट कर रहे हैं। अब कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ, जो निजी स्वार्थ के लिए जीता है, जो दलाली करता है, तो दलाल का तो स्वार्थ पूरा सब लोग नहीं कर सकता है। दलाल का तो जो लालची है उसका तो लंबा रोज जो है कितनों कुछ दीजिएगा फिर उसका लालच बढ़ते रहता है। मनोहर जी, चलते चलते एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर संजीव और वर्तमान खगड़िया के सांसद से जो भाईचारा था, आखिर ये मतलब दूरी कैसे बनना शुरू हो गया? इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या समझते हैं? देखिए, वो तो वही लोग बताएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि डॉक्टर संजीव जी काम में विश्वास करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। बड़े बड़े बोल करके झूठ जो है, अफवाह फेंकना। सांसद जी का तो हम देख रहे थे एक दिन, उनका जीते हुए कितना दिन हुआ है? 1 साल, 1.5 साल हुआ है। और वो दिखा रहे थे 24,000 करोड़ का हम काम किए। खगड़िया में तो 24,000 का काम, 24,000 करोड़ का सरकार के द्वारा कराया गया। 24,000 करोड़ का काम कहीं दिखता तो नहीं है खगड़िया में? आपको कहीं दिखता है तो बताइए। खगड़िया में एक भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ना अस्पताल का व्यवस्था ठीक,
ना स्कूल का व्यवस्था ठीक, ना कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बना, ना कोई फैक्ट्री लगा, ना कोई उद्योग का के क्षेत्र में कोई प्रयास हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। शहर में जाम का स्थिति, मानसी में जाम का स्थिति, गोगरी में जाम का स्थिति, महसकुट में जाम का स्थिति, ओवरब्रिज नहीं है। सिर्फ बोल देने से थोड़ी होता है, काम करने वाले लोग बोलते कम है, काम उनका बोलता है। और जो सांसद जी है वो बोलते ज़्यादा हैं और काम उनका कहीं दिखता नहीं है ज़मीन पर। हम कह दें आसमान में सीढ़ी लगा दिए तो आप चढ़िएगा तब न मानिएगा। तो वो उसी तरह का उनका विकास है कि कहीं सीढ़ी लगा दिए है आसमान में, लेकिन दिखता लोग को नहीं है। और जो लोग चढ़ रहा होगा उसी को जो है पता है कहाँ विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। एक शहर का हाल बताइए न, एक शहर का हाल ऐसा नहीं है कि किसी भी समय जाइए, सुबह जाइए, दोपहर में जाइए, शाम में जाइए, जाम ही जाम रहता है। जाम से इतना परेशान है कि हम लोग को ट्रेन पकड़ने जाना होता है तो NH होके मानसी जाते हैं। खगड़िया स्टेशन जाने में जो है कभी कभी 2-2 घंटा। कल हम कांग्रेस कार्यालय जा रहे थे मीटिंग में, 1.5 घंटा गाड़ी पर जो है जाम में फंसे रहे, लास्ट में पैदल जाना पड़ा लेट हुआ। तो कोई व्यवस्थित नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रयास ही नहीं है जनप्रतिनिधि का। और सिर्फ बोल देने से विकास, तो चंद लोग, चंद दलाल का विकास होता है। चंद लोगों का जो है, जो इर्द गिर्द है, वो लोग का विकास होता है, हुआ होगा। लेकिन आम लोग को कोई विकास तो दिख नहीं रहा है, विकास तो जमीन पर, धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए दर्शकों, 14 तारीख को मनोहर यादव ने जो दावा किया है इसका खुलासा 14 तारीख को बिहार में तेजस्वी जी आएंगे मजबूती के साथ और बिहार बदलेगा, नई सरकार बनेगी, आप लोग को मिठाई खिलाएंगे। और ये बिहार का मूड है, तेजस्वी तय है। दर्शकों ध्यान में रखिएगा मनोहर जी की बातों को। और 14 तारीख को हम पुनः इनसे बात करेंगे संध्या समय में। नमस्कार, प्रणाम।